एक बार इलाहाबाद में गोरखनाथ संप्रदाय के सर्वोच्च महंत महाराज जी के दर्शन के लिए आए। बाबा ने सभी भक्तों को महंत जी का चरण स्पर्श करने के लिए कहा। महंत जी ने तब हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा कि यहाँ पर संतों के संत के पास मैं बैठा हूँ और आप लोग मुझे संत कहते हो। मेरे सामने संतों के संत सर्वे सर्वा विराजमान हैं। ऐसा कहकर गोरखनाथ संप्रदाय के महंत जी ने महाराज जी के सामने शीश झुकाया। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, संतों के संत सर्वे सर्वा परम पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज जी, जिनके सामने भौतिक अवस्था ही नहीं बल्कि अलौकिक अवस्था भी घुटने टेक देती। यहाँ तक कि अगर भक्त के ऊपर महासंकट आ जाए तो यम के द्वारा भेजे गए यमदूत भी महाराज जी को नमस्कार करके वापस लौट जाते। अगर आप सभी से एक प्रश्न किया जाए कि आखिर हमें एक सच्चे संत से क्या मिलता है, तो प्रथम दृष्टया आप सभी के मन में तुरंत उत्तर आएगा कि एक सच्चे संत से हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। लेकिन यह उत्तर तो अधूरा उत्तर है। वास्तविक उत्तर है कि एक सच्चे संत से हमें कृपा मिलती है। उनसे मिली कृपा के तले वो हमें ज्ञान भी देते हैं, वो हमें भक्ति भी देते हैं, वो हमें गति भी देते हैं, वो हमें भौतिकता भी देते हैं और अलौकिकता भी देते हैं। संतों के संत सर्वे सर्वा की कृपा ही एक मनुष्य के लिए परम लाभकारी होती है। दोस्तों, बाबा जिसे शरणागत ले लेते हैं उन भक्तों पर महाराज जी अपनी ऐसी दृष्टि रखते हैं कि बाबा की वह दृष्टि उस भक्त के लिए एक सुरक्षा कवच बनी रहती है। महाराज जी चाहे किसी भी दिशा में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर होते हैं, वह अपने भक्त को हमेशा उस सुरक्षा कवच में ही रखते हैं। और बाबा का सुरक्षा कवच बहुत ज़्यादा मजबूत है। मजबूत कहने की बजाय यह कहना उचित होगा कि बाबा का सुरक्षा चक्र अभेद है, जिसे कोई नहीं भेद सकता। और बाबा का वह अभेद सुरक्षा कवच जिस भी भक्त को कृपा के तौर पर प्राप्त हो जाता है, वह भक्त वास्तव में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। आप में से जो भी भक्त महाराज जी को सच्चे हृदय से, तन्मयता से, पूर्ण शुद्धता और पवित्रता के साथ में ध्याते हैं, और ऐसा करने के बाद में भी जब आप अपने जीवन में कभी कठिनाइयों से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आप बार बार व्याकुल भी होते जाते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय आपको यह समझना चाहिए कि आप महाराज जी की उस कृपा के कारण अभेद सुरक्षा कवच में हैं, जहाँ पर वास्तव में आपका कोई नुकसान तो होने ही नहीं वाला। तब फिर भला किस बात की व्याकुलता, किस बात का भय, किस बात की चिंता? यूं ही अपने आप को उलझाना उस भक्ति की भी तो अवहेलना है जिस भक्ति को आप श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। दोस्तों, बाबा आपको भक्ति के प्रति अपनी विशेष कृपा के तौर पर एक अभेद सुरक्षा कवच देते हैं, और उस अभेद सुरक्षा कवच के मिलने के बाद में आपको कभी भी दोबारा चिंतित नहीं होना चाहिए। हमारा यकीन करिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा जब तक आप महाराज जी के साथ में पूर्ण सत्यता के साथ में समर्पित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, थोड़ी कटु है लेकिन सत्य है। अगर आप महाराज जी के प्रति पूर्ण सत्य होकर समर्पित होते हैं तो बाबा आपके लिए यमदूत को वापस लौटाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप महाराज जी की उसी भक्ति के दौरान चालाकी दिखाते हैं, कहीं दूरता दिखाते हैं, कहीं छलिया प्रवृत्ति अपनाते हैं, या सोचते हैं कि इतनी छोटी सी गलती से क्या ही हो जाएगा, या फिर कभी ऐसा भी विचार कर लेते हैं कि मैं तो महाराज जी से माफ़ी मांग लूँगा, ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि आप पहले बाबा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुके हैं, अब महाराज जी आपको भी नहीं छोड़ने वाले। नहीं छोड़ने वाले शब्द यहाँ पर इस बात का सूचक नहीं है कि बाबा आपको दंडित करेंगे, बाबा आपको अपने हृदय के विपरीत दिशा में करेंगे। यहाँ पर नहीं छोड़ने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में भी महाराज जी आपके साथ में न्याय करते हैं, जिसके मायने हैं कि त्वरित आपको तुरंत ही इसकी छोटी सज़ा मिलती है। और आप ऐसे में हो सकता है कि ज़्यादा व्याकुल हो जाएं, क्योंकि उस समय आपको यह विचार ज़रूर आता है कि मैं तो महाराज जी को बहुत मानता हूँ, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया। महाराज जी की भक्ति का पहला नियम ही यही है, या तो भक्ति करो या ना करो, या तो विश्वास करो या ना करो, या तो पूर्ण सत्यता और पवित्रता के साथ में समर्पित रहो या फिर ना रहो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है,
क्योंकि ऐसी स्थिति में जहाँ पर आप बाबा से कुछ छिपाना चाहते हैं, कुछ चालाकी करना चाहते हैं, महाराज जी आपको तुरंत उस गलती के प्रति सजा देकर आप ही का बचाव करते हैं। अन्यथा आने वाले समय में आपके द्वारा करी गई गलती आप ही को पलटकर बड़े रूप में छलेगी, बड़े रूप में धोखा देगी। तब आप महाराज जी से क्या कहेंगे? क्योंकि आपका अंतर्मन तो इस बात को जानता होगा कि गलती मेरे से ही हुई थी। और अगर आप पूर्ण सत्यता और पवित्रता के साथ में महाराज जी को समर्पित हैं, तब तो आपको यमराज से भी नहीं डरना है। हाँ, मृत्यु एक अटल सत्य है जो आनी है तो आनी है, लेकिन यमराज से नहीं डरने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर लो, अपने जीव आत्मा को आत्मा के स्तर पर ले जाओ, जहाँ पर आप प्राकृतिक अवस्थाओं को धारण कर सकें। बाबा के सामने मृत्यु भी टल जाती है। आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी के द्वारा अपने भक्त पर करी गई ऐसी ही एक असीम कृपा की सत्य घटना। दोस्तों, श्री रमेश चंद्र पांडे जी जो कि सिपाही धारा नैनीताल के रहने वाले थे, उनकी पुत्री 15-16 साल की रही होगी उस समय। उनकी पुत्री का नाम था शांता। शांता महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। यूँ कहिए कि शांता की जीवात्मा बाबा से एकाकार थी। पिछले कई जन्मों से करी गई भक्ति का यही प्रतिफल महाराज जी की कृपा के तौर पर उन्हें मिला था कि बाबा की इतनी घनिष्ठता भरी भक्ति उन्हें इस जन्म में करने को मिली। 15-16 वर्ष की शांता का एक छोटा भाई भी था, पप्पू। एक दिन उसका छोटा भाई पप्पू मकान के सामने खेलता खेलता अचानक से मूर्छित हो गया। उसके हाथ पांव ऐंठ गए, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, आंखों की पुतलियां ही उलट गई और जब उसकी सांसें देखी गई तो दोस्तों उसकी सांसें भी रुक चुकी थी, जिसका मतलब है शांता का छोटा भाई पप्पू अब मर चुका था। जो ही ये बात घर में फैली, पूरे घर में कोहराम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। घर वाले मरे हुए बालक को उठाकर घर के अंदर ले आए। बच्चे को होश में लाने के लिए जितने उपाय हो सकते थे सारे किए गए, लेकिन सारे के सारे उपाय व्यर्थ हो चुके थे। उस बच्चे की सांसें लौटकर ही नहीं आई। आप जरा एक बार उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए। आप उस समय उनके साथ में होते तो कितनी अभेद पीड़ा आपको भी महसूस होती। वास्तव में दोस्तों, अपनी आंखों के सामने एक छोटे नन्हे बालक को जब प्राणहीन देखते हैं तो ऐसे में हमारी आत्मा हमारे ही शरीर को फाड़ कर बाहर निकलने के लिए तत्पर हो जाती है। इतनी ज़्यादा वेदना और तकलीफ महसूस होती है। जब घर में शांता के छोटे भाई पप्पू को बचाने के सारे प्रयत्न विफल हो गए, हर तरह की कोशिशें नाकाम हो गई और घर वालों ने निश्चय कर लिया कि अब बालक का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उस समय शांता की माँ का हृदय फटा जा रहा था। वह उस छोटे से मृतप्राय बालक को अपनी गोदी में लिए चित्कारे मार मार के रो रही थी। तभी 15-16 साल की शांता को न जाने अचानक से क्या हुआ, वह दौड़कर माँ के पास में गई और माँ की गोदी से मरे हुए छोटे भाई को अपने हाथों में उठाया और सीधा अपने घर के पूजा घर में चली गई, जहाँ पर उनके पूजा घर में महाराज जी भी अपना स्थान लिए हुए थे। उनके पूरे ही परिवार के महाराज जी आराध्य रहे हैं। शांता अपने मरे हुए छोटे भाई को अपने गोदी में लिए पूजा घर में बैठी थी महाराज जी के चित्र के सामने, और बाबा की ओर अपनी अंतरिम तड़प के साथ में वह जोर से चीखी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। 3 बार वह बाबा को जोर से पुकारी और ऐसा करते ही शांता वहीं पर निढाल हो गई। तब तक घर के सारे सदस्य दौड़कर पूजा घर में आ चुके थे, परंतु तभी महाराज जी का दिव्य चमत्कार हो गया। अचानक से एक ही क्षण में शांता के छोटे भाई पप्पू के हाथ पांव हिलने लगे। आंखों की घूमी हुई पुतलियां एकदम से सीधी हुई। उसने 2 बार अपनी पलकें झपकाई। तभी परिवार के एक सदस्य ने झुककर उसकी नब्ज को टटोला और पाया कि उसकी सांसें अब चलने लगी हैं। शरीर धीरे धीरे रक्त के प्रवाह से गर्म होने लगा। पूरे परिवार के सदस्यों की आंखों से आंसू आ गए। मृत्यु को महाराज जी की अटल कृपा से वापस लौट जाता देखकर घर परिवार के लोग अति भावुक हो गए। और देखो, महाराज जी की कृपा इतनी ही नहीं थी, बाबा की कृपा तो इसके आगे भी थी कि शाम होते होते शांता का छोटा भाई पप्पू पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। दूसरे ही दिन रमेश चंद्र की धर्मपत्नी और उनकी पुत्री शांता महाराज जी की कृपा के लिए अपनी कृतज्ञता जाहिर करने हेतु बाबा से मिलने के लिए बजरंगगढ़ गए। जब वे लोग वहां पहुंचे, महाराज जी भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। ज्यों ही रमेश चंद्र जी की पुत्री शांता ने बाबा को प्रणाम किया तो महाराज जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि कल तूने मुझे
3 बार जोर से पुकारा था। बाबा का इतना कहना मात्र था कि शांता फपक कर रोने लगी। महाराज जी के चरण पकड़कर काफ़ी देर तक वह रोती रही, हृदय की वेदना को महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करती रही। और करे भी क्यों नहीं, 3 बार मात्र महाराज जी को पुकारने से बाबा ने यमदूत के द्वारा खींचे गए उस नन्हे बालक के प्राण को वापस से लाकर उसके शरीर में डाल दिया। महाराज जी के सामने यमदूत भी सिर झुकाकर वापस चले गए। दोस्तों, संतों के संत महासर्वे सर्वा परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यूँ कहिए कि एक अभेद सुरक्षा कवच होती है। आप सभी को महाराज जी की ऐसी ही कृपा मिले। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग जितना शेयर करेंगे अन्य लोगों तक भी महाराज जी का भक्ति प्रसाद अवश्य पहुंचेगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।